तो भगवान कभी कभी निकल जाते थे बच्चों को साथ लेके, जैसे कोई पिकनिक पे जाता है ना भाई, थोड़ा घुमा के लाते, तो ले गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे विश्राम करके बच्चों से बोले, बच्चों तुम घूमो, हम यहाँ विराजते हैं। प्रभु वहाँ विराज गए, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे। तभी बच्चों ने देखा कि कुआं में, एक कूप में बड़ा विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है, बड़ा विचित्र है। उसको देख करके बच्चे घबराए, दौड़े दौड़े प्रभु के पास आए, भगवान से कहा, हे नाथ, हे प्रभु, एक कुआं में विचित्र प्राणी है, बड़ा कुरूप दिखाई दे रहा है, चलो। भगवान को लेके आए। भगवान ने उसको देखा और देख करके प्रभु समझ गए ये कौन है। ये एक राजा हुए, सूर्यवंशी राजा, जिनका नाम था महाराज नृग। राजा नृग यहाँ पर आज इस योनि में पड़े हुए हैं। किसके कारण? राजा नृग बहुत बड़े गौभक्त थे। वर्णन आता है कि इन्होंने इतनी गौदान करी कि कोई गिन नहीं सकता। इतने बड़े गौभक्त थे, गौदानी थे। पर एक बार इनसे जरा सा अपराध हो गया, ब्राह्मण अपराध हो गया। एक ही गाय दो ब्राह्मणों को दे दी। अब दोनों में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, ये हमारी है, ये हमारी है, और बस ब्राह्मण अपराध बन गए। ब्राह्मण अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है, संत अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है, गौ अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है। इन अपराधों से जितना हो सके बचना चाहिए। शाप लगा ब्राह्मण का कि तुम एक गिरगिट बनोगे। हर एक यहाँ तक कि हम तो कहे हर एक सेवा करने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं सेवा करती हैं, गौ सेवा करते हैं, हम भी ठाकुर जी की कृपा से लगे हुए हैं। पर अब उसमें जितना सेवा का फल है उतना अपराध का भी फल है, अपराध का भी उतना ही फल है। आप कोई गौशाला खोल लेते हैं, कई बार खबरों में आता है, बोले गाय भूखी मर गई, वहां चारा नहीं है, पानी नहीं पिलाया जाता, तो ये अपराध किसको लगेगा? उसी को लगेगा जो जिसने ये बीड़ा उठाए। इसलिए अपराध से बचना। और भैया शास्त्र तो कहते गौ अपराध गलती से भी कर दोगे तो इतना भयानक परिणाम है उसका। सोचो जो जानबूझ के कर रहे हैं उनकी क्या दशा होगी, जो जानबूझ करके अपराध कर रहे हैं उनकी क्या दशा होगी, जो जानबूझ करके गायों को मार रहे हैं उनकी क्या दशा होगी, जो जानबूझ करके गायों पे तेजाब डाल रहे हैं उनकी क्या दशा होगी, जो जानबूझ करके गायों को गोली मार रहे हैं उनकी क्या दशा होगी। इतनी भयानक यातना गौ माता क्या। इसलिए अब भैया देखो, हमारे घर पर कोई तेजाब डाले, हमारे घर पर कोई कुछ करे तो तुरंत हम पुलिस के पास जाएंगे, कार्रवाई करो, हमारी जान को खतरा है। लेकिन वही कोई गाय को मार रहा है, गाय को पीट रहा है, गाय को प्रताड़ित कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं है, मार ले, दिन भर मारता रहे। आसपास के क्षेत्र में कहीं से भी कोई भी गाय। और भैया एक बात बताओ, बुरा नहीं मानिएगा, हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन, हम हमेशा कह देते हैं कुछ तथाकथित धर्म के लोग खूब गाय को कष्ट दे रहे हैं, हम जानते हैं उस बात को। लेकिन सोचो, अगर गायों को हम खुद हिंदू सनातनी घर से बाहर निकाल के छोड़ेंगे ही नहीं तो फिर वो किसको प्रताड़ित करें? हम छोड़ ही क्यों रहे गायों को घर से निकाल के बाहर? क्यों इस हद तक जा रहे कि उनको मौका मिले इस बात का? अब घर में गाय रखो, सेवा करो उनकी। हमने एक दिन पहले आपसे निवेदन कर दिया, कथा सुन रहे हो, अब कथा सुनने के बाद यही कथा की सफलता है। जैसा हमने कहा, भीड़ से नहीं, इससे सफलता मिलेगी। हम जो आपको 7 दिन चीख चीख के बोले, हाथ जोड़ के बोले, प्रार्थना करके बोले,
उसके बाद भी अगर आप गौ सेवा, गौ माता की सेवा घर में नहीं करोगे, नहीं रखोगे, तो भैया फिर अब भगवान ही आए तो ही आके समझाएं, हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं। आज के समय में तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे प्रशासन हो गई, सरकार हो गई, धर्म की बातें कर रही है। इससे अच्छा समय क्या होगा गौ हत्या को रोकने का? ऐसा समय कब आएगा दोबारा बताओ? इसलिए अच्छा, अब इसमें भी एक बात हम बोल देते, भैया कोई भी बात होती है तो सरकार करेगी। सरकार तो अपना काम सरकार का वो करेगी, हम क्या कर रहे हैं वो बताइए। आप क्या कर रहे हैं गौ माता के लिए वो बताइए। हम कितना धर्म निभा रहे हैं, हम कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कितना महीना में, सप्ताह में गौशाला जाते हो, जा करके गाय की हाथ से सेवा करके आते हो। और अगर नहीं जाते तो आज से ही नियम बनाइए, रोज जा सकते हो, बड़ा अच्छा है। नहीं जा सकते, सप्ताह में एक बार जाइए, जा करके गौ माता की गौशाला में चारा खिला के आइए, हाथ फेर के आइए, गुड़ खिला करके आइए, थोड़ा देर उनके साथ समय बिता करके आइए। और जब हर रोज गौशाला में लोग का आना जाना शुरू हो जाएगा ना, तो थोड़ी बहुत कोई इधर उधर अगर गौशाला की जो प्रबंधक समिति वो अगर थोड़ी बहुत लापरवाही भी करती होगी ना, तो वो नहीं करेगी, क्योंकि उससे पता भी रोज आते हैं लोग, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम पे उंगली उठाई जाएगी। सावधानी बरतेंगे। इसलिए जाइए, जा करके वहाँ सेवा करके आइए, हाथ बच्चों को लेकर के जाइए। आज की युवा पीढ़ी गाय से नहीं जुड़ेगी तो देश का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। जन्मदिन पर जैसे आप केक कटवाते हो, हम अपने अस्पताल में गौ माता के लिए केक बनवाते हैं, खूब बढ़िया उनका जो बनती है ना, जो चोकर इत्यादि होती है, उसको सबको मिला करके बढ़िया केक बनाया जाता है, एकदम केक जैसी उसकी आँख, बहुत बड़ा होता है। और फिर उसको जो भी बच्चे होते हैं, जो भी जिनका जन्मदिन होता है, वो आते हैं और फिर गाय को भोग लगाते हैं, वहाँ केक कट करते हैं, फिर गाय का भंडारा करते, गाय की पार्टी करते हैं। जैसे इंसानों की पार्टी होती है वैसे पूरा उनके लिए गोल चक्कर है, वहाँ पे खूब सारी सब्जियाँ, खूब सारे व्यंजन सजा के रख दिए जाते हैं। और जो चल सकती हैं, क्योंकि हमारा तो यह गौशाला नहीं अस्पताल है, तो अधिकतर तो गाय चल ही नहीं पाती, पर जो चल सकती है उनको वहाँ छोड़ दिया जाता है, और फिर वो वहाँ जा कर के उस भोजन को, व्यंजन को खाती है। ऐसे लगता है जैसे शादी ब्याह में सब लोग नहीं खड़े होकर पार्टी कर रहे होते हैं, वैसे गौ माता खड़ी होकर के दावत कर रही होती। तो भैया ये सब करना चाहिए, करोगे तभी तो धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी, कर्तव्य पूरा होगा। अब आगे तो कितना करें, आइए आप सबका अपना विषय है। राजा नृग ने खूब गौ सेवा करी, पर एक अपराध हुआ। आज भगवान आए, उनको स्पर्श किया, और स्पर्श किया तो उनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। भगवान ने पौंड्रक राजा का उद्धार किया, उन पर कृपा करी। राजसूय यज्ञ में गए, महाभारत का प्रसंग आता है, भगवान ने पांडवों पर कृपा करी। पांडव भगवान के बड़े करीबी हैं, भगवान बड़ा प्रेम करते हैं पांडवों से। और प्रेम करने का कारण ये कि भगवान करते हैं, पांडव करते हैं भगवान से प्रेम, इसलिए प्रभु भी करते हैं। सीधा सा नियम है भैया, आप भगवान से 100% प्रेम करोगे तो उधर से रिटर्न में भी 100 आएगा। तुम उसको 80 कर दोगे तो वहाँ से भी 80, तुम 50 करोगे वहाँ से भी 50। ठाकुर जी कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजेगा मैं उस भाव से कृपा करूँगा। और हाँ, जो 100% समर्पित हो गया, भगवान कहते उसके लिए तो फिर हर काम, असंभव कार्य को भी मैं संभव कर दूंगा। पर पहले समर्पित तो होना पड़ेगा। ठाकुर जी को जो समर्पित हुए, उन पांडवों के लिए भगवान आए। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की गई, शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार किया है, पांडवों पर कृपा करी।